राधे राधे। वो देखो इतनी गर्मी हो रही है सुबह से ज़्यादा। खाने में बन रहे हैं आलू गोभी फ्राई, क्योंकि वैसे आलू गोभी खाते नहीं है और अब मौसम थोड़ा सही सा हो रहा है। नहीं तो आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बेस पूछो मत। ये 29 तारीख की दोपहर का व्लॉग है। बस इतनी ज़्यादा गर्मी के कूलर की हवा भी बहुत गर्म लग रही थी और मेरे तो इतना सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और खाने की तैयारी हो गई है शुरू। अब बज रहे हैं 4 बजे मैं खाना बना रही हूँ। खाने में बन रहे हैं आलू गोभी फ्राई। तो देखिए इस तरीक़ा से बनाए हैं और साथ में बनेंगे पराठे। और बाहर का मौसम भी अब अच्छा हो गया, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और पता नहीं बारिश भी आ सकती है, पर लग नहीं रहे हैं। पर बादल तो खूब हो रहे हैं, पर बारिश का भी हिसाब किताब हो नहीं है। उधर चल रहा है कुछ काम सड़क पे, जैसे पाइपलाइन लगती है साइड में। और ये है 30 तारीख की सुबह का ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री राम। तो ये देखिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ पराठा भूख के लिए। तो ये सादा पराठा चीनी का भूख के लिए बना रही हूँ और एक पराठा बनाऊँगी। मुझे भूख नहीं लग रही है 2-3 दिन से, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये एक पराठा मैंने बनाया है अपने लिए। तो इसमें मैंने रात की गोभी की सब्ज़ी रखी थी, वो 2 पराठे बनाकर इस तरीक़ा से उस भर दी है। और इसे थोड़ा मंदी गैस पर ही सेकूँगी, क्योंकि अंदर से फिर इसके पर थोड़ा कच्चा सा न रह जाए। तो इस तरीक़ा से बनाया है पराठा। तो ये पराठा भी मुझसे नहीं खाया गया। आधा पराठा मैंने खाया था, आधा मैंने बंदर को दे दिया, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा मेरा अजीब सा हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। और भूख प्यास पता नहीं मेरी क्यों ख़त्म हो गई है। खाना मैंने रात भी खाना नहीं खाया था। पूरी रात मेरे तुम्हें नया मोबाइल मिल जाए, फिर नया मोबाइल चलाने में और मजा आएगा। ये भगवान हमें चक्कर आ रहे हैं। और देखो फोन, जब मोबाइल चलाओ चक्कर तो आएंगे, तुमको नहीं आएंगे हमको चक्कर आएंगे। आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर जरूर देखना जो ब्लॉग देखते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये मैंने सक्षम को नहलाकर कुर्सी पे बिठा दिया है। ये बहुत जिद कर रहा था नहाने के लिए। मैंने कहा चल पहले तुझे नहला देता हूँ और फिर इसे बिठाऊंगी बाद में चादर पे, फिर गीला गीला हो जाएगा। तो ये कुर्सी पर आराम से बैठा है, फिर मैं लग गई थी चादर बिछाने। और भाई मेरे दिमाग में क्या हो रहा है मुझे यही पता नहीं पड़ रहा। दिमाग में पता नहीं कितनी टेंशन घुसी हुई है। मुझे अगर किसी की कोई छोटी सी बात भी पता पड़ जाती है तो पूरी मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है, चाहे अपने घर की हो चाहे और किसी की हो। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है बस कुछ भी। और वो बैठा है आराम से। तो बाहर से हवा लग रही है, लाइट गई हुई है। तो मैं लाइट आ जाएगी, कूलर चल जाएगा, तो ये आराम से अपना बेड पे लेटा रहेगा और मैं फिर ऊपर के जो भी काम है वो कर लूँगी। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। देखो इतनी मेहनत लगती है, बच्चा भी है और घर का काम भी है सारा। और फिर भी मैं छोटी छोटी क्लिप बनाकर ब्लॉग शॉर्ट वीडियो सारी डालने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करें, पूरा वीडियो देखें, मेरा पूरा ब्लॉग देखा करें। और ये चादर वादर बिछ गई है, अब इसे कपड़े पहनाऊँगी। एक तो मेरे घर में बड़े होने का बड़ा नुकसान होता है, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। चाहे मायके से हो चाहे कहीं से भी हो, कोई बात होती है तो मेरे पास ही फ़ोन आएगा। अब मुझे सबकी टेंशन हो जाती है, अब कहूँ क्या कहूँ बस कुछ समझ ही नहीं आता है। और अपने आप को कभी कभी तो मेरा दिमाग ऐसा करता है कि बस कुछ ना रखा बस दुनिया में। अब तो ज़िंदगी अजीब सी लगने लगी है। और ये मैंने न उठा दिया है, इसे कपड़े पहना दूँ उसके बाद मैं जाऊँगी। मैं तो सुबह ही नहा ली थी, पूजा वूजा भी मेरी सुबह ही हो गई है। आज मैं बहुत सुबह ही उठ गई थी और नहा धो ली। पूजा पाठ भी, झाड़ू पोछा बर्तन सब मेरे सुबह में ही हो गए थे। तो अब तो बस यही काम रह गया, बस कपड़े रह गए और इसका संभालना है। इसके लिए खाने के लिए कुछ बनाऊंगी। तो अभी तो इसने बिस्किट ऐसी चीज़ खाई है, अब देखती हूँ ये क्या खाएगा। पराठा भी 1-2 थोड़ा सा ही खाया है, पता नहीं खाने की इसे भी कोई इच्छा नहीं हो रही है। या तो ये गर्मी की वजह से, मान लो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और मुझे तो लग रहा है मेरी
कुछ तबीयत ज़्यादा ही अंदर से ख़राब सी लग रही है। मुझे बीपी की भी दिक्कत लग रही है, मुझे चलने में चक्कर आ रहे हैं, पर किससे कहें समझ ही ना आ रहा। काम तो करने ही है, चाहे चक्कर आओ चाहे कुछ भी हो। अब किसी के आगे कहो भी दो, सब ये सोचते हैं ढोंगबाजी है। तो यही सारी चीज़ें होती रही। अब काम हो गया है, अब झाड़ू पोछा उछा सब कुछ, और ये तैयार करके बिठा दिया है। बाल वाल इसके काट कर तेल वेल लगा कर, और ये देखिए इधर भी बिल्कुल ये चादर वादर इसने अभी कर दी है, ये अंदर आ गया था। और सारे कपड़े वपड़े अभी तो बिगाड़ देगा। शाम तक 2 बार मुझे कपड़े समेटने पड़ते हैं, इनकी तय करनी पड़ती है, सबको फैलाकर फेंक आता है और फिर हंसता है, सॉरी करता है। और ये यहाँ पर बैठा है। ये मैंने बनाई है एक छोटी सी अपनी आवाज़ में क्लिप, पहले मैंने इसमें जोड़ी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं शॉर्ट वीडियो में ऐसी क्लिप बना कर डाला करूँगी, तो आप लोग देखिए। माँ का रोल है, बेटी का है और बहू का रोल है। तीन रोल में है ये, मतलब 3 रोल करे हैं इसमें। पर अगर आप लोग कहोगे तो ये है सक्षम बुढ़ा, सक्षम बुढ़ा हो गया है। देखिए कैसा लग रहा है आपको मेरा सक्षम बुढ़ा होकर। मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ, सक्षम भी बुढ़ा हो गया। सक्षम मुझसे ज़्यादा बुढ़ा लग रहा है। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। और देखिए उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक चादर पर इसने चाय गिरा दी थी जो सुबह में बिछी थी, और फिर उसके बाद दूसरी चादर पर इसने पता नहीं टॉयलेट करा जब पानी गिराया, फिर मैंने वो भी हटा दी। और 2 चादर हो गई, तकिया बिछौनी और कच्छे वच्छे इसके बहुत सारे कपड़े हो गए थे, इस साइड में रखे हैं। तो ये कपड़े धोने के बाद, और ये बार बार आवाज़ लगाए जा रहा है। एक तो मेरे कपड़े धोने में ही मुझे 1 घंटा हो जाता है, क्योंकि बार बार इसे जाके देखती हूँ, फिर आके कपड़े काम करती हूँ। यही चीज़ होती है, क्योंकि ये एक जगह शैतान है तो एक जगह बैठता ही नहीं है चैन से। अब भाई आप मुझे बताओ कोई टेंशन कैसे कम करी जाए दिमाग की। मुझे टेंशन कम करनी है मेरे दिमाग की। मैं सोचती हूँ किसी बात पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ, फिर भी मुझे सारी बातें ऐसे याद आती हैं, बस शुरू से लेकर आखिर तक। और मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने जिसके साथ भी अच्छा करने की कोशिश करी है उसी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। सारे में कपड़े सूख रहे हैं, तो कपड़े मैंने धोकर सुखा दिए हैं। और मैं जाऊंगी अंदर देखती हूँ, बार बार आवाज़ लगा रहा है। कपड़े सुखाने भी इसने मेरे भारी कर दिए, मम्मा मम्मा चिल्लाए जा रहा था। फिर मैं अंदर आई हूँ तो बैठ के बिल्कुल एक कोने पे पड़ा है। और देखिए मेरे बालों में इतना तेल भर रहा है। मैंने इतनी सारी सुबह तेल की मालिश करी, खूब सर धोया है पानी डाल कर, पर फिर भी सर में आराम नहीं है। तो मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग